धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी भी बहुत लाभकारी मानी जाती है। धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वो ज़्यादा शुभ होते हैं। पुरानी टूटे बर्तनों को बदलकर भी नए बर्तन घर पर आप ला सकते हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ें खरीदने के बारे में बताया गया है जिन्हें यदि आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो फिर आपके घर में सब कुछ उत्तम ही उत्तम होता है। तो आज की इस वीडियो में जो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीद कर अपने घर लाते हैं, जिन्हें खरीदने से आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने हैं, मात्र 10 रुपये में इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। इन चीज़ों को जब आप धनतेरस के दिन खरीद कर लाते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं और फिर भी वो आपके साथ चले आते हैं। घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो धनतेरस का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खरीदना हमारे लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पर जो है माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहली कौन सी वो वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन विशेष कर खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह चीज़ अगर आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो माता लक्ष्मी आपके साथ चली आती हैं आपके घर और कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती। यहाँ पर सबसे पहली वस्तु है पान का पत्ता। तो आप पान के पत्ते में स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है, पान के पत्ते में माँ सरस्वती का वास होता है और पान के पत्ते में माँ पार्वती और मंगला देवी वास करती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिव और कामदेव का निवास भी पान के पत्ते में है और बहुत सारे देवी देवता हैं जो पान के पत्ते में वास करते हैं। तो आपको इस दिन पान का पत्ता जरूर खरीद कर लाना है। अब है कि कितने लेकर आए। 2 पान के पत्ते भी आप ला सकते हैं, 5 भी ला सकते हैं, आप 1 पान का पत्ता भी खरीद कर ला सकते हैं। तो 10 रुपये में या 5 रुपये में आपको कोई एक पान का पत्ता मिल जाएगा। तो धनतेरस के दिन आप पान के पत्ते जरूर खरीद कर लाएं और माँ लक्ष्मी को इन्हें अर्पित करें, मतलब माँ लक्ष्मी के सामने ये पान के पत्ते चढ़ाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को पान के पत्ते बहुत ही प्रिय होते हैं। अब दिवाली के बाद आपको इन पान के पत्तों का क्या करना है, तो इन्हें आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ के नीचे आप इन्हें रख दें। तो अब बात कर लेते हैं वो कौन सी दूसरी चीज़ है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लानी चाहिए, क्योंकि इस दिन अगर ये चीज़ आप खरीद कर लाते हैं तो धन की देवी माँ श्री हरि विष्णु के साथ आपके घर में निवास करने लगती हैं। देखिए, जहाँ भी श्री हरि विष्णु होते हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान रहती हैं। तो विष्णु को प्रसन्न करते हैं माँ लक्ष्मी तो स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। अब माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो यह दूसरी वस्तु तो आप विशेषकर धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लाएं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि इस दिन सोना चांदी बहुत सारे लोग खरीदते हैं, न तांबे के पीतल के बर्तन भी खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो ना सोना खरीदते हैं ना चांदी, और फिर भी तांबा या पीतल भी नहीं खरीदते। ये एक वस्तु खरीद लीजिए, सोना खरीदने से भी ज़्यादा लाभ आपको इस एक वस्तु को खरीदने से मिलेगा। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं हल्दी की, जो श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी है। हल्दी जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। जो जब भी आप सोना ना खरीद पाएं उसकी जगह पर आप थोड़ी सी हल्दी की 3 गांठें साबुत हल्दी जरूर घर में लेकर आएं। हल्दी जब आप खरीद कर लाएं, विशेषकर धनतेरस के दिन, तो ऐसा समझ लीजिए श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी घर में आएंगी और फिर आपका घर कभी छोड़कर नहीं जाती हैं। हल्दी खरीदना धनतेरस के दिन बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जिन्होंने इस उपाय को नहीं किया वह ना हल्दी खरीदी है, धनतेरस पर बहुत सारे लोग हैं जो हल्दी नहीं खरीदते, जिन्हें पता ही नहीं है कि इस बार अगर आप सोना भी खरीदते हैं और हल्दी नहीं खरीदते तो माँ लक्ष्मी आपके घर में वास नहीं करती हैं। इसका लाभ आपको जीवन में कैसे मिलेगा। इतनी हल्दी खरीद कर लाने से माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु भी आपके घर धन की कमी पूरी कर देते हैं।
तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं तीसरी कौन सी वस्तु है जो धनतेरस पर आपको विशेष कर खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह चीज खरीदने से साल के अंदर ही अंदर महाधनी आप बन जाते हैं और फिर आपको धन संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक उपाय आप अभी तक बहुत सारे लोगों ने किया है और उन्हें लाभ जरूर मिला है। आप भी करें इस धनतेरस पर और आपको भी लाभ जरूर मिलेगा। आपको यहाँ पर जो अब हम बताने जा रहे हैं वो है सूखा धनिया। देखिए, जो भी धनतेरस वाले दिन धनिया खरीद कर अपने घर लाते हैं, ऐसा समझा जाता है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि आपको बता दें धनिया खरीदना धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ होता है और धनिया खरीद के लाना धनतेरस के दिन मतलब धन में 13 गुना वृद्धि करता है। तो समृद्धि आपकी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि धनिया जो है ये खुशहाली का प्रतीक होती है। और धनतेरस के दिन जो लोग धनिया खरीद कर अपने घर लाते हैं, ऐसा समझा जाता है कि सीधे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। अब आपको धनिया खरीद कर लाना है, फिर इसका क्या करना है। पूजा के समय आपको थोड़ा सा धनिया किसी मिट्टी के दीपक में रख लें या किसी कटोरी में रख लें। आप माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। माँ लक्ष्मी के सामने आपको ये धनिया रखना है। फिर जैसे आप पूजा करते हैं वैसे ही पूजा कर लें। बाद में जब दीपावली हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि इस धनिये को उठाना है और किसी गमले में, खाली गमले में इसे बो देना है। जैसे जैसे इसके अंदर से हरा धनिया निकलेगा वैसे वैसे आपके घर में धन बढ़ता जाएगा। आपकी तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी। धनिया खरीदना बहुत ही विशेष और बहुत ही लाभकारी उपाय है। आप इस बार धनतेरस के दिन धनिया जरूर खरीद कर लाएं। और जिस दिन दिवाली होती है, दिवाली और बड़ी दिवाली वाले दिन जब हम पूजन करते हैं, उस समय आप माँ लक्ष्मी को धनिया जरूर समर्पित करें। आप चाहें तो धनतेरस के दिन भी माँ लक्ष्मी को थोड़ा सा धनिया अर्पित करें और फिर इसे किसी गमले में बो दें। इतना लाभकारी, इतना चमत्कारी उपाय है ये धनिया धनतेरस के दिन खरीदना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी वस्तु है जिसे धनतेरस के दिन आपको जरूर खरीद कर लाना है, क्योंकि यह साल में एक बार ही मौका आता है। तो इसलिए अब हम इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे और इस मौके को जाने नहीं देते हैं। यह चीज़ जो आपको बताने जा रहे हैं इसे भी खरीद कर घर जरूर लाएं। धनतेरस के दिन हमें गोमती चक्र जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीद कर घर लाता है कभी उसकी तिजोरी खाली नहीं रहती। ना आपके धन को नजर लगती है, ना ही आपका धन घटता है। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में आता हुआ भी धन वापस चला जाता है, या जो धन आया है उसकी बर्बादी हो रही होती है। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं घर में क्या है कि धन आ ही नहीं रहा है। आता है तो वो रुकता नहीं है। गोमती चक्र अगर इस दिन ले आते हैं अपने घर, तो ना तो धन को नजर लगेगी, ना धन बर्बाद होगा। धन जाने के जो रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। गोमती चक्र खरीदते हैं तो कम से कम आपको 11 गोमती चक्र जरूर खरीदने हैं। अगर 11 ना मिले तो कम से कम 5 गोमती चक्र घर में जरूर खरीद कर लाएं। खरीदारी जरूर करनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, दीपावली के पूजन में इन गोमती चक्र को रखना है। पूजा के साथ ही बाद में पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना है और फिर देखना है तिजोरी में कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा रुकता है। तिजोरी धन से भरती चली जाएगी। ये सारी वस्तुएं खरीदें। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो आपको झाड़ू भी जरूर खरीद कर लानी है। साथ ही धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति भी जरूर खरीद कर लानी है। और जो भी प्रतिमाएं आप ला रहे हैं माँ लक्ष्मी या गणेश जी की, तो वो आपको मिट्टी की लेकर आनी है। जो भी मूर्तियां हम धनतेरस पर लाते हैं वो बहुत शुभ होती हैं। और माँ लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां जब आप अपने घर में इस दिन लाते हैं तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की मूर्तियां खरीदते समय विशेष ध्यान रखें कि दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए और दोनों मूर्तियां भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की बैठी मुद्रा में हो। खड़ी मुद्रा में कभी मूर्ति हमें नहीं लेके आनी है।
खड़ी मुद्रा उग्र स्वभाव की होती है और चंचल मानी जाती है। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी आपके घर से बहुत जल्द ही चली जाती हैं और धन का अभाव आपके घर में लगातार बना रहता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्तियां आप लेकर आए हैं वो कहीं से खंडित ना हो, टूटी ना हो। गणेश की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वो बाईं तरफ मुड़ी हो और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर हो। भगवान गणेश के हाथ में लड्डू हो, मोदक होना चाहिए और लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए। उनके हाथ में सिक्के हों या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में हों। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और न ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी या फिर धातु की मूर्ति ही लेकर आएं। अष्ट धातु की मूर्तियां भी आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु खरीदनी है वो है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहां पर धन के देवता कुबेर का वास होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी जी भी वहां पर वास करती हैं। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में समृद्धि और खुशियों को लेकर आता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो वो दोष भी दूर हो जाता है और व्यापार में आपके कारोबार में खूब बरकत होती है। धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी भी बहुत लाभकारी मानी जाती है। धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वो ज़्यादा शुभ होते हैं। पुरानी टूटे बर्तनों को बदलकर भी नए बर्तन घर पर आप ला सकते हैं। जिसमें जितना सामर्थ्य हो उसी अनुसार आप बर्तन की खरीदारी करें। उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वो खरीद कर लानी चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन कुबेर भगवान और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसका सामर्थ्य हो वह भी अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदता है। लेकिन बर्तनों में आपको लोहे के बर्तन इस दिन भूलकर भी नहीं खरीदने हैं। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष होता है, शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में, आपकी कुंडली, घर परिवार में आ सकती हैं और राहु केतु भी बहुत ही बलवान हो जाते हैं। अगर आपको पूजा से संबंधित कुछ सामान लाना है जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बतासा, तो वो इस दिन आप खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों में जैसे व्रत कथाएं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाला जो भी व्रत, त्यौहार और रामायण महाभारत की किताबें, और अगर आप पढ़ते हो तो आप पुराण भी आप अपने घर पर ला सकते हैं। पुराण घर पर लाने के बाद जब भी आपको समय हो खुद ही पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़कर सुनाना चाहिए। ये सारी वस्तुएं यदि आप इनमें से कुछ भी खरीद कर लाते हैं तो कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में कभी भी आपको कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी। आप जितना भी कमाएंगे उसमें आपको दुगनी चौगुनी वृद्धि मिलेगी। झाड़ू धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का ही प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके ही उसका प्रयोग करना चाहिए। नई झाड़ू पूजा करके ही प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। हो सके तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान आपको अवश्य करना है। इसे आप मंदिर में किसी चौराहे पर ऐसी जगह छोड़ कर आए जहाँ से कोई जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए, वहाँ पर आपको इसे रख देना चाहिए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ भी लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया लेकर जरूर आना है। उसी दिन उसे पूजा करने के बाद घर के गमले में डाल देना चाहिए और ऐसा करने से कहा जाता है कि आपके घर में जो धनिया है उससे बरकत होने लगती है। अगर आप हर दिन अनावश्यक रूप से खर्च
अगर आपके यहाँ अनावश्यक रूप से खर्चे होते हैं तो उसमें भी रोक लग जाती है। इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। तो आप जो भी नमक आपको मिल जाए वो नमक आप इस दिन घर ले आइए। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोंछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी है वह है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी नहीं होती। धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर या फिर धन तिजोरी के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानियां हैं आपसे वो दूर हो जाती हैं। 5वीं वस्तु है कौड़ी। आपको सफ़ेद, भूरी, पीली या चितकबरी किस भी तरह की आपको कौड़ी मिल जाए, लेकिन आपको जो भी कौड़ी लानी है, वैसे तो कौड़ी सफ़ेद, भूरी, पीली, चितकबरी बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपको जो कौड़ियाँ लानी है ये सफ़ेद लेकर आए या फिर पीले रंग की कौड़ियाँ जरूर लेकर आए। कहते हैं जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं वहाँ माँ लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। कौड़ियाँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं, इसलिए आज के दिन आप 5, 7, 11 या 13 कौड़ी लाकर आप चाहें तो धनतेरस की शाम को फिर दीपावली की रात को इनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहाँ पर आप धन रखते हैं तिजोरी में रख देना चाहिए। और दोस्तों, एक कौड़ी को धनतेरस के दिन शाम को दीपक में डाल देना चाहिए। उसे दिवाली के बाद दीपक से निकाल कर अपने पर्स में रख लेना चाहिए। उससे आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ी की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई कौड़ियाँ खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को जल में प्रवाहित कर दें। और छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिए कि उस पर सभी निशान होते हैं वो अच्छे से अंकित होते हैं या नहीं। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा जिस घर में होती है वहां पर भी कभी धन की कमी नहीं रहती। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला। फिर 7 मुखी रुद्राक्ष, धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं। भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष को प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उससे भी आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती, किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार है और इस दिन अपने घर में अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाएं। धनतेरस के दिन भी दीपक जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास बना रहे, माँ लक्ष्मी का वास सदा बना रहे पूरे वर्ष भर हमेशा अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताना।